गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। एक कहावत है, गुरु न मिलते कलयुग होता। कलयुग का मतलब है कलह का समय, कलह का युग। आप देखते हैं अपनी लाइफ में कि समय समय पर बात बात पे कलह होती रहती है। जीवन में कलह के कई कारण आते हैं, परेशानी के कारण आते हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है। आप तो कुछ अच्छा करते हैं लेकिन लौटकर आपको तकलीफ मिलती है। आकर्षण का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा आपके जीवन में आप आकर्षित करते हो। यानी जैसा आप सोचते हो, जैसे विचार आप रखते हो, जैसा आपका भाव बनता है, वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आकर्षित होती हैं। एक उदाहरण इन्होंने दिया कि लोग अमीर होना चाहते हैं, पैसे वाला होना चाहते हैं, लेकिन पैसे वालों से चिढ़ते हैं, उनको बुरा समझते हैं, उनके बारे में ऐसा सोचते हैं बेईमानी करते होंगे, ये गलत काम करते होंगे, ये ज़रूर टैक्स में गड़बड़ करते होंगे, घोटाले करते होंगे, ब्लैक मार्केटिंग करते होंगे, दूसरे को ठगते होंगे, बेईमानियाँ करते होंगे। तो ऐसा आपका भाव आपके सामने वही परिस्थिति लाके खड़ा कर देगा, आपको वैसा ही बना देगा। आपके पास पैसा नहीं होगा और आपको वैसे लोग मिलेंगे जो आपको ठगेंगे, आपके साथ बेईमानी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, 420 करेंगे, झूठ बोलेंगे, आपके ऊपर ताने मारेंगे, लांछन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, क्योंकि भावना ऐसी है। हम गुरु से ये सीखते हैं कि सबके प्रति अच्छा भाव रखो। कोई कुछ कह दे तो कह दे, ठीक है, मन को तो दुख होता है, किसी ने कुछ कहा, मन को दुख हुआ, लेकिन उस बात को मन से फिर निकाल दो। क्योंकि अगर उस बात को मन में रखोगे तो बार बार वैसी परिस्थिति आएगी, बार बार कोई कुछ कुछ कहेगा। भगवान वो चीज़ करते हैं जो भक्त को पसंद होती है। जैसे माँ वो भोजन बनाती है जो बच्चे को पसंद होता है। बच्चा कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा, तो माँ नहीं बनाती है, उसे पता है कि ये नहीं खाएगा, तो माँ वो भोजन बनाती है जो उसे पसंद होता है। भगवान भी हमारे लिए वो चीज़ करते हैं जो हमको पसंद होती है। हम जिस तरह की बातें करते हैं उससे पता चल जाता है भगवान को कि इसको ये पसंद है। दूसरा अगर कोई दुखी है और उसमें हम खुश हो रहे हैं कि दुखी है तो हम खुश हैं, तो भगवान हमारे ऊपर दुख भेज देते हैं। तुमको अच्छा लगता है ना दुख, तुमको ये सब्जी अच्छी लगती है तो माँ वही सब्जी बनाती है। तुमको दुख अच्छा लगता है तो भगवान दुख भेज देते हैं। तुमको लगता है दुनिया में सब बेईमान लोग हैं, गलत तरह के लोग हैं, तो भगवान तुम्हारे सामने वैसे ही लोग भेज देते हैं कि तुमको ये अच्छा लगता है, तुम यही बात तो करते हो, तुम यही बात सोचते हो। तो आज हम इस बात को समझें। अगर आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप सभी से मेरी विनती है, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमको देने वाले हैं। हम तो किसी को क्या दे सकते हैं, भगवान हमको देते हैं, आप हमको देते हैं। तो आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, आज से अपने भावों को अच्छा रखना शुरू कर दो। जो करंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम क्यों किसी के बारे में कुछ भी सोचें। हम अपने मन को अलग हटाएं, इन बातों से हटाएं और अच्छे काम में लगाएं, भगवान की तरफ लगाएं, भगवान से प्रेम बढ़ाएं अपना। दुनिया से कुछ मिलने वाला है नहीं, एक दिन सबको मर जाना है, सबको खाली हाथ जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। कुछ नहीं मिलना इस दुनिया से, आपका कमाया हुआ एक पैसा साथ नहीं जाएगा।
आपकी बनाई हुई संपत्ति आपके साथ नहीं जाएगी। किराए का मकान तो यहाँ छूट जाएगा, अपना मकान तो यहाँ छूट जाएगा। ऐसा नहीं कि अपना मकान साथ जाएगा, किराए का तो छूट ही जाता है, अपना वाला साथ जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। महल माड़ियाँ वाले कौड़ी कौड़ी छोड़ के लई लंगोटी छोड़, चलती बेर न कुछ चले लई लंगोटी छोड़। मतलब उनके करोड़ों जिनके पास थे उनके भी चले गए, जिनके पास कुछ नहीं था, एक बनियान और एक तहमद बांध के रहते थे, उनके वो भी छूट गए। तो लाखों वाले के छूट गए, करोड़ वाले के भी छूट गए, सब तरह के लोगों के छूट गए, सब छूट गया, साथ कुछ नहीं जाता है। तो जब साथ कुछ नहीं जाता तो हम खराब काम क्यों करें, बुरा क्यों सोचें? क्योंकि जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, वो हमारे साथ जाएगा। चीज़ें हमारे साथ जाएंगी नहीं, चीज़ें यहीं रह जाती हैं। हमारे कर्म, हमारी सोच हमारे साथ जाती है, हमारा व्यवहार, हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें वो हमारे साथ जाती हैं। दुख तो हमको वो देंगी। इसलिए संत लोग, गुरुजन हमको अच्छी बातें बताते हैं, बुरे विचारों से छूटना बताते हैं, मन से अलगाव करना बताते हैं। बेकार की बातें मत सोचो, मन में आ रही हैं तो उनको देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। मान लीजिए आज सुबह हमारे कोई कारण आ गया और हमारा मन काफ़ी चल गया, काफ़ी विचार आने लगे उसमें, काफ़ी हम परेशान से हो गए, तो उस समय एक काम करना होता है, आप उसको देखते रहो। बस मन में आने वाली बातों को देखते रहिए, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से अलग होकर के देखते रहिए। हाँ, ये मन में आ रही हैं बातें। और एक अलगाव की स्थिति बनानी आ जाती है साधक को, जब वो प्रयास करता है, जब वो मेहनत करता है, जब वो कोशिश करता है, तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसकी एक ऐसी स्थिति बनती जाती है जिसमें वो अलगाव में रहता है और मन में चलती हुई बातें उसको पता चलती हैं कि मन में बहुत बातें चल रही हैं। उस समय वो अलगाव करके रहता है, शांत भाव से रहता है, और धीरे धीरे वो बातें निकल जाती हैं। बातें आती हैं निकलने के लिए, हम तो बातों को अंदर घुसा लेते हैं, मन उनको चला चला के निकालता है। आपने देखा होगा मशीनें आती हैं, जैसे गेहूं साबुत का साबुत, पूरा का पूरा जो बाल होती है गेहूं की, उसमें गेहूं की बाल होती है और पीछे डंडी होती है उसकी, उसको मशीन में डालते हैं, गेहूं अलग गिर जाते हैं और भूसा जो है दूर जाकर गिरता है, वो अलग कर देती है गेहूं को और भूसे को मशीन। उसी तरह हमको मन से अलगाव करना है, अलग होना है। मन में बातें आ रही हैं पर हम शांत भाव से उधर देख रहे हैं, मन में आ रही हैं बातें, और धीरे धीरे वो मन की बातें हल्की होती चली जाती हैं। भले फिर आती हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बातें आएंगी, उसके बाद वो हल्की पड़ जाएंगी, उसके बाद आप धीरे धीरे भूल जाएंगे, फिर वो याद नहीं रहती। आज से 1 साल बाद जो बातें आज हो रही हैं, इन बातों का हम पर 1 साल बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सोचें 1 साल पहले क्या हुआ था, अच्छा चलिए आप अभी सोचिए 1 साल पहले क्या हुआ था, कुछ बातें याद करिए। यदि 100 लोग इस बात को कर रहे हैं कि 1 साल पहले क्या हुआ था, तो मुश्किल से 2 लोगों को 4 लोगों को याद आएगा कि 1 साल पहले क्या हुआ था। बाकी 95 लोगों को, 95 लोगों को नहीं याद आएगा कि 1 साल पहले क्या हुआ था। अरे हुआ होगा, हमें याद नहीं है। 1 साल पहले पिज़्ज़ा खाया था, अब ये कैसे सोचें कि 1 साल पहले ही खाया था, 365 दिन पहले। हो सकता है कि 1 साल 15 दिन हो गए हों, हो सकता है कि 11 महीने हुए हों, 1 साल पहले का तो नहीं याद एग्जैक्ट कि 1 साल पहले ये हुआ था, ऐसा हुआ था। अब ये तो हुई मन से अलगाव की बात, कि मन से अलगाव करके हम स्वयं शांति पा सकते हैं। और मन में रहने वाली वो बातें अगर हम बार बार उनको सोचेंगे तो हमारे साथ वैसा ही होता रहेगा, रिपीटेड पैटर्न, बार बार वही होता रहेगा, क्योंकि हम उस तरह की हमने धारणा बना ली है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, लोग तो ऐसे हैं, फलाना ऐसे करता है, ये मेरी बात मानता नहीं है, ये सुनता नहीं है। कुछ धारणाएं हमने बना ली हैं, वो बार बार रिपीट होती हैं क्योंकि वो हमने धारणाएं बना ली हैं, ऐसा हमने माइंड को फिक्स कर लिया है।
तो जो सबकॉन्शियस माइंड में बातें बैठी हैं वो बार बार रिपीट करती हैं। तो आज से हमको थोड़ी अपने साथ मेहनत ये करनी होगी कि मन में आने वाली बातों को देखना, देख करके बस छोड़ देना। वो आ रही है, आ रही है, आ रही है, और आप देखेंगे थोड़े समय में, 1 महीने में, 2 महीने में वो बात आके इतनी हल्की पड़ जाएगी कि फिर ख़त्म हो जाएगी। वो बात आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और रिपीटेड पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ये जो साधना मार्ग होता है, भगवान का रास्ता होता है, इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप देखते हैं लोग दुनिया में मेहनत करते हैं। भक्ति का मार्ग आपको लगता है कि ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। संसार से ज़्यादा मेहनत है इधर। ज्ञान के मार्ग पर और ज़्यादा मेहनत है। कोई मार्ग आप, जो कर्म योग के मार्ग में बहुत मेहनत है। निष्काम भाव से कर्म करना आसान नहीं है। सुनने में बहुत आसान लगता है, समझने में बहुत आसान लगता है, मेरा कुछ नहीं है, भगवान सब आपका है, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में मुश्किल पड़ता है। बार बार मन निकल के आता है, मैंने किया, मैंने उसको दिया, मैंने ये करवाया, मैंने उसका अच्छा करवाया, उसने मेरे साथ बुरा करा। मैंने अच्छा करवाया ये याद है ना, तभी तो ये दिख रहा है कि उसने मेरे साथ बुरा किया। तो भूल जाओ, कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। क्या है, करो और भूल जाओ। ठीक है, हमने कर दिया, अब हमें वहाँ से दुख मिला तो चलो दुख मिला, कोई बात नहीं। जयराम जी की अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, दिल टूट गया। जब संसार से दिल टूटता है तो भगवान की याद आती है। गमों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। अगर संसार से दुख न मिले तो हमको भगवान कभी नहीं याद आएंगे। भगवान याद ही नहीं आते किसी को। जो संसार में लगे पड़े हैं उनको भगवान नहीं याद आते। भले वहाँ दुख पा रहे हैं, भले परेशानियाँ हैं, भले काम बड़ी दिक्कत से होता है, काम कुछ बिगड़ जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ में परेशानियाँ आ जाती हैं, ये सब होता है, पर वो लगे वहीं रहते हैं। भगवान के काम में भले दिक्कत आती हो, लेकिन आफ्टर ऑल, आखिर में, एट द एंड, अंतिम समय में बड़ी शांति होती है कि मेरा जीवन एक अच्छे काम में लगा, अच्छे रास्ते लगा, मेरा जीवन भगवान में लगा, भगवान के लिए लगा। ये हमको शांति रहती है, खुशी रहती है। और दुनिया में लगने वाले को आखिर में बड़ा पश्चाताप होता है कि मेरा जीवन तो निकल गया, अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या मिला, मेरे साथ क्या जा रहा है, इतना मैंने किया, मुझे क्या मिला। ये बात है। अब भगवान की कृपा की तरफ देखते हैं। चलिए, भगवान की कृपा का अनुभव कैसे करें। माँ की कृपा का अनुभव कैसे होता है बच्चे को? नहीं होता है। माँ तो जो भी करती है ठीक है, सब ठीक है। माँ जो भी करती है ठीक है, उसकी कृपा है, ये अनुभव नहीं होता। जब माँ बच्चे के हाथ से कोई नुकीली चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो उसको लग जाएगी, उसको नुकसान हो जाएगा, जब हटा देती है तो बच्चे को क्या लगता है, माँ ने मेरे से क्यों ले ली ये चीज़, वो रोता है। भगवान भी कोई कोई परिस्थिति हमारे जीवन में से हटा देते हैं और हम रोते हैं, परेशान होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमको नहीं मालूम कि भगवान ने ये हमारे भले के लिए किया है। हमें समझ में नहीं आता। आप बोलेंगे फलाने के साथ ये हो गया, क्या भगवान ने भला करा? देखिए, हमारी बुद्धि समझ नहीं सकती है भगवान के विधान को। भगवान का हर विधान मंगलमय है, ये हमको मान लेना पड़ेगा। सब भक्त लोग कहते हैं भगवान का विधान मंगलमय है। भगवान हर बात में भला करते हैं। जैसे माँ जो है बच्चे का हर बात में भला करती है। माँ की तो कृपा ही कृपा है। कैसे अनुभव हो? बोला अनुभव नहीं होगी माँ की कृपा, भगवान की कृपा अनुभव नहीं होगी। इसको हमको धारण करना पड़ेगा, बात को मानना पड़ेगा, बात को
पकड़ लेना पड़ेगा कि भगवान की तो कृपा ही कृपा है, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, भगवान भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं। तो भगवान तो कृपालु हैं ही हैं, उनकी अकृपा कभी होती ही नहीं। माँ जो है बच्चे का लाड़ करती है, प्यार करती है, खिलाती है, कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती है। तो बच्चे को बुरा लगता है, बच्चा रोता है, लेकिन माँ का थप्पड़ लगाना उसके भले के लिए है। बच्चा मान नहीं रहा, बच्चा गलती कर रहा है, बच्चा गलत आदत सीख रहा है, गलत आदत सीखता है बच्चा, तो माँ थप्पड़ लगाती है। हमको नहीं मालूम हम क्या गलत आदत सीख रहे हैं। भगवान दुख भेजते हैं, परेशानी भेजते हैं, तकलीफ़ भेजते हैं, कोई कारण भेजते हैं जिससे हमें दुख पहुँचे। भगवान का हर विधान मंगलमय है, वो हमारा भला चाहते हैं। हम कुछ गलती कर रहे थे, भगवान सुधारते हैं। दुख भेजकर भगवान हमको सुधारते हैं, तुम गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो हमको विचार करना चाहिए, जब भी दुख आए हमको विचार करना चाहिए मैंने क्या गलत किया। जरूर मैंने कोई गलती करी है। उस समय मन कहेगा मेरी कोई गलती नहीं थी, उस समय मन यही कहेगा, पर हमको विचार करना है, देखना है, जरूर मेरी कहीं गलती होगी। ये मानना है कि जरूर कहीं मेरी गलती होगी, गलती नज़र आएगी, उसको हम ठीक कर सकते हैं। कभी जब माँ मारती है तो बच्चा डर भी जाता है, बहुत ज़ोर से रोता है, परंतु माँ का तो प्रेम ही प्रेम होता है। वो बच्चे को रुलाने के लिए नहीं मार रही थी, बच्चे को दुख देने के लिए नहीं मार रही थी, उसका मारना बच्चे को सुधारने के लिए था। बच्चा रोता है, हम भी रोते हैं, मतलब हम भी तकलीफ़ मानते हैं, हमको भी दुख होता है। तो भगवान जो है हमको कुछ ना कुछ गलती है जो ठीक कराना चाहते हैं। और जैसे माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा प्रेमी होता है, बच्चे के प्रति बहुत प्रेम होता है माँ का, ऐसी भगवान का भी हमारे प्रति बहुत प्रेम है। देखिए हम सब यूँ तो कहें मैं किसका बेटा हूँ, तो मैं अपने पिताजी को याद करूँगा, मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन हम सब किसके बेटे हैं, हम सब किसके बच्चे हैं, बेटा बेटी कह लीजिए, हम सब किसके बेटा बेटी हैं, सब भगवान के। तो भगवान का तो हमसे प्रेम ही प्रेम है। हमको लगता है कि भगवान ने दुख भेजा, भगवान ने हमें तकलीफ़ भेजी, भगवान ने पैसे की कमी कर दी। हम जब बुरी भावना रखते हैं दूसरों के प्रति तो लौटकर हमारे पास आती हैं। पैसे वालों से हम चिढ़ते हैं तो हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है। तो आज से आप पैसे वालों से चिढ़ना छोड़ दो। संतों ने कहा है कि भक्त के जीवन में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 बातें होती हैं। अपने बराबर वालों से मित्रता का भाव होता है। जो अपने से पद में, मान सम्मान में, पैसे में ऊंचे हैं, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव होता है। खुशी से मिलते हैं क्योंकि वो हमको देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, तो उनके प्रति खुशी का भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए। अगर आप बड़े लोगों से, पैसे वालों से चिढ़ेंगे, आपके जीवन में पैसा कभी नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपको सुख नहीं देगा, दुख देगा। आज से बड़े लोगों से, पैसे वालों से, पद में बड़े हैं उनसे, कोई भी बड़ी पोस्ट पर है, बड़े पद पर है, बड़े स्थान पर है, बिल्कुल मत चिढ़िए, बिल्कुल बुरा मत समझिए उनको। सब अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं। कितना भी बुरा आदमी कोई होगा, आप उसके घर वालों से पूछिए क्या ये हर समय बुरा होता है, क्या ये दिन में और रात में हर समय बुरा होता है, क्या ये कभी सोता नहीं है, कभी हंसता नहीं है, कभी मुस्कुराता नहीं है, कभी प्यार के 2 शब्द नहीं बोलता, कभी आपको रुपया 2 रुपया कुछ खर्चने को देता ही नहीं देता, कभी आपको कुछ सामान ला के देता ही नहीं देता है। अच्छा, घर में जो सामान आ रहा है वो किसके पैसे से आ रहा है? कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, पर 100% बुरा नहीं हो सकता। थोड़ा सा तो अच्छा होता ही है, किसी न किसी के साथ तो अच्छा होता ही है, कभी ना कभी तो अच्छा होता ही है।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अपने घर का। मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दिया करते थे, पॉकेट मनी भी मेरे दादाजी देते थे, 5 रुपया महीना। पिताजी कुछ नहीं देते थे मेरे। लेकिन जब कभी हम हिल स्टेशन घूमने जाते थे, पहाड़ों पर जाते थे घूमने के लिए, तब मेरे पिताजी फ्री कर दिया करते थे कि तुमको जो लेना है ले लो, जो खर्चा करना है कर लो, जो खाना है खा लो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कहीं घूमने जाना, कि कहीं घूमने जाओ तो पिताजी जो हैं खुला कर देते हैं, अब तुम कुछ भी खर्चा करो। मगर जब हम अपने शहर में होते थे, अपने घर में होते थे, तो वो फिर कुछ पैसे नहीं देते थे। अब वो उनकी जैसी सोच थी, समझ थी, मुझे नहीं मालूम। मैं तो एक उदाहरण से ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी हमको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सब मिलता है, तो भगवान का शुक्राना मानना चाहिए। और जब नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो ये विधान मानना चाहिए कि भगवान की ऐसी ही मर्जी है, कोई बात नहीं। माँ की तो हर बात में प्रेम होता है, ऐसा थोड़ी उनका प्रेम नहीं था, उनका तो हर समय प्रेम था। पर ठीक है, जैसा उनका नेचर था। अब भगवान का अपना तरीका है, भगवान की अपनी दुनिया है। ये दुनिया किसकी है? हमारी आपकी तो है नहीं, ये दुनिया तो भगवान की है। तो अब उनका जैसा तरीका है वो अपने तरीके से चलते हैं। परंतु एक बात है कि भगवान का सब प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव है। भगवान की सब प्राणियों पर कृपा है। हमें नहीं समझ में आता, लेकिन उनकी कृपा है। किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। उसको ज़्यादा इसलिए दिया है, उसकी सोच बड़ी है। किसी को कम दिया है क्यों? उसकी सोच छोटी है, वो सोच ही नहीं पाता बड़ा, वो बड़ा सोच पाता है। जो बड़ा सोच पाता है भगवान उसको ज़्यादा देते हैं, जो नहीं सोच पाता बड़ा, जो छोटा सोचता है उसको थोड़ा देते हैं। देखिए उदाहरण है, एक दिन एक माँ मंदिर जाती है और मन्नत मांगती है कि भगवान मेरे बेटे को कहीं से 20,000 रुपये का इंतज़ाम करा दो, इसको मौसम्बी का ठेला लगाना है जूस निकालने के लिए। जूस निकाल के एक अस्पताल है उसके सामने खड़ा होगा, मौसम्बी का ठेला लगाएगा, जूस निकाल के पिलाएगा मरीजों को, कुछ इनकम होगी और हमारा घर चलेगा। उस माई को 2-3 दिन के अंदर ही 20,000 रुपये का प्रबंध कहीं से हो गया। माई ने बहुत धन्यवाद माना, लेकिन रात को उसको सपना आया कि माई तूने बहुत कम मांगा, मैं तो तेरे को 1 लाख देने वाला था, लेकिन तूने 20,000 मांग करके अपने बहुत छोटा कर लिया। लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो सोचते तो कुछ ऐसा है कि काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, काश, लेकिन मेरे पास पैसा हो सकता है ऐसा नहीं सोच पाते वो। ये सोच है अपनी अपनी। भगवान की तो सब पर कृपा ही कृपा है। अब देखिए, सुहृद में, मित्र में और रिश्तेदारों में फर्क होता है। भगवान कौन है हमारे? एक सुहृद होता है भला चाहने वाला, एक मित्र होता है बराबर वाला, तीसरा होता है रिश्तेदार। वो कैसा होता है? अब आप कुछ भी बोलो उसके लिए, रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होता है। सुहृद भला चाहने वाला, वो तो हमारे भगवान है। मित्र दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं, भला हमारे बराबर के बहुत सारे हो सकते हैं। हंसना, बोलना, उठना, बैठना बहुत सारों के साथ हो सकता है। रिश्तेदारों के साथ तो अलग अलग होता है। सुहृद तो वो खैर मुश्किल से ही मिलते हैं, मुझे नहीं मालूम होते हैं कि नहीं सुहृद। मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहूँगा, पर मुझे पता नहीं है रिश्तेदार सुहृद होते हैं कि नहीं होते। लेकिन हाँ, मित्रवत कुछ हो सकते हैं, बाकी तो फिर ऐसे ही होते हैं। ठीक है सब। तो भगवान सुहृद हैं, हमारा भला चाहने वाले। दुनिया में भला चाहने वाले बहुत कम मिलते हैं। एक तो भगवान हमारा भला चाहते हैं, दूसरा गुरु हमारा भला चाहते हैं। बाकी दुनिया में मुश्किल से मिलता है कोई भला चाहने वाला। सुहृद की एक आदत होती है कि बदले में कोई अच्छा माने न माने वो देखता नहीं, वो तो अपना भला करके आगे बढ़ जाता है। वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। एक बात याद रखना, सुहृद किसी के चक्कर में नहीं पड़ता।
तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। तुम रास्ते में मिले, तुमको कुछ ज़रूरत थी, हमने तुम्हें दिया, अब तुम अपने रास्ते जाओ। सुहृद का ये नहीं होता कि तुम्हारे साथ चल पड़े, अच्छा तो मैं तुम्हारा भला करता हूँ, अच्छा तो मैं तुम्हारा भला करता हूँ। नहीं, रास्ते में मिले, तुम तकलीफ में थे, उसने सहायता करी, अब तुम जाओ, अपने घर जाओ, हम अपने घर, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना आप। ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के हमारा भला चाहने वाले हैं, लेकिन उन्हें पता है इसका मैंने जरा भला कर दिया, ये अपने रास्ते चल पड़ेगा। तो भगवान कहते तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। अब तू जब कभी मुझे तकलीफ में होगा फिर पुकारेगा, तब देखेंगे, अब तू जा। सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। दुनिया में चाहे वो देवता हों, चाहे वो ऋषि मुनि हों, वो भी अपना स्वार्थ देखते हैं। ये मेरी बात सुनता है, ज्ञान में आगे बढ़ेगा, भक्ति मार्ग में लगेगा, हवन जप तप यज्ञ इत्यादि करेगा, तो वो उसको अपनाते हैं, नहीं तो भगा देते हैं। सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। तुम हमारी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अपने रास्ते जाओ। गुरु का प्रेम होता है, भगवान का प्रेम होता है। तुम्हें चलना है साथ चलो, नहीं चलना कोई बात नहीं, अपने रास्ते जाओ। बहुत फर्क है। देवी देवता सुर नर मुनि, नर लोग, दुनिया के लोग, और मुनि यही जो होते हैं तपस्या करने वाले, साधना करने वाले। तुम हमारी बात मानो तो साथ चलो, नहीं तो अपने रास्ते जाओ। भगवान का ऐसे नहीं होता, वो तो हर समय भला चाहते हैं। दुनिया के लोग कैसे होते हैं? स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु पर मारथ नहीं। दुनिया के लोगों का क्या होता है? ये स्वार्थ वाले होते हैं। सारे जगत में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो स्वार्थी होंगे, अपना भला सोचते हैं। अगर आपको 10 रुपये भी देंगे तो पहले सोचेंगे मुझे लौट के क्या मिलेगा। दुनिया ने यही देखा है। इनके मन में न भगवान होते हैं, न किसी के प्रति हित का भाव होता है, किसी का भला करने का भाव। लेकिन गुरु एकदम अलग होते हैं दुनिया से। वो सबका भला करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। आप देख लेना कभी भी, जो लोग 20 साल से सत्संग में लगे हैं, अभी तो देखिए हजारों लोग सत्संग सुन रहे हैं गूगल मीट पर, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, 4 चैनल चल रहे हैं लगातार, हजारों लोग देख रहे हैं इस समय। कोई बता दे पिछले 20 साल से आप लगे हैं, गुरु ने 1 पैसा आपसे मांगा हो, गुरु ने आपसे कपड़ा मांगा हो, गुरु ने आपसे चीज़ें मांगी हों, कुछ अपने स्वार्थ की बात करी हो, आप बता दो। कभी आपने कोई सेवा भी करी तो गुरु ने उसके बदले में कुछ ना कुछ दिया। और फ्री में तो कोई सेवा लेते नहीं गुरु, बदले में पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। और नहीं देते अगर किसी बात का, तो वो आपने गुरु को नहीं दिया होगा, वो सबके हित के लिए दिया होगा, तो वो ये सबके हित में लगा देते हैं गुरु। अपने लिए कभी गुरु कुछ नहीं लेते, निस्वार्थ होते हैं, निष्काम होते हैं। दुनिया में ये चीज़ देखने में नहीं आती है, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता। ऐसा भी कोई हो सकता है जो बिना बात के, बिना किसी कारण के दे, वो समझ नहीं पाते दुनिया के लोग। और गुरु समझाना भी नहीं चाहते। तुम चलो अपने रास्ते, तुम जाओ, तुम टाइम मत खराब करो, तुम सोचने में टाइम मत खराब करो, तुम अपने रास्ते चलो, जैसे तुम्हें करना है करो। तो बिना स्वार्थ हित करने वाले को सुहृद कहते हैं, और वो केवल गुरु या भगवान होते हैं। और भगवान कहते हैं गीता में कि जो मुझे सुहृद ऐसा मान लेता है वो शांति प्राप्त करता है, क्योंकि उसको भला चाहने वाले मिल गए, अब वो उनसे जुड़ जाता है, अब उसके जीवन में शांति शांति होती है। हमारे ऊपर सुखदायी या दुखदायी परिस्थिति आती है, वो भगवान के विधान से आती है। और क्यों आती है दुखदायी परिस्थिति? भगवान हमको सुधारना चाहते हैं, भगवान हमको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं।
तो हम डरे नहीं, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। ये दुख के दिन आए हैं, गुजर जाएंगे। आज से 10 साल बाद लोग कहा करेंगे एक ऐसी बीमारी आई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, बड़ा लोग डर गए थे, ये गया, तो सब खत्म, अब वो बातें सारी खत्म। तो ये महामारियां समय समय पर आती रही हैं, भारत में भी आई हैं और देशों में भी आई हैं। जनता आधी रह गई है, इतने सारे लोग मर गए हैं। ये हमेशा से होता आया है, ऐसा होता रहा है पहले भी। तो आप परेशान ना हो, समय सब बीत जाता है। और जिनके साथ दुख तकलीफ आई है, हम उनके साथ अच्छा भाव रखते हैं और उनके लिए शुभकामना देते हैं, उनके लिए उनका मन शांत हो ऐसी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी पर भी अगर कोई तकलीफ़ आई है तो भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो तकलीफ़ को सहन कर पाए और आगे चल के एक अच्छा इंसान बने। ऐसी हमारी प्रार्थना है। चलिए हम लोग गहरी सांस लेंगे। सांस पर या तो नाम का ध्यान करेंगे, कोई भगवान का नाम ले लीजिए। और सांस लेने का तरीका पिछली बार बताया था, थोड़ा सा पेट फुलाइए, फिर उसके बाद सीना फुलाइए, उसके बाद शोल्डर ब्लेड, पूरा कंधे ऊपर तक पूरी सांस अंदर में भरनी है। आराम आराम से खींचेंगे तो अच्छा है, बाकी जैसा आपका नेचर है वैसे आप खींचिए और छोड़िए। तो 4 बार 5 बार हम लोग गहरी सांस लेते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।